मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में कविता 5 करेंगे, जिसका नाम क्या है, घर की याद, और जिसके कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। जैसे कि आपको पता है कि कविता का नाम क्या है, घर की याद। इसे आप आइडिया लगा सकते हो, इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि घर की याद। अगर यहाँ पे घर की याद है तो इसका मतलब क्या है कि जो हम अगर हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं और हमें अपने घर की याद आती है, हमें रह रहकर ये होता है कि पता नहीं हमारे घर पे क्या क्या हो रहा होगा, पता नहीं उस घर पे मम्मी क्या कर रहे होंगे, जो हमारी माता जी हैं वो क्या कर रहे होंगे, पिता है वो क्या कर रहे होंगे, भाई बहन क्या कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ये घर की याद है, ये वही उसी चीज से हमारी ये संबंधित है। कि यहाँ पर जो हमारे जो कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो जब वो एक बार जेल में चले जाते हैं और जेल में जब वो होते हैं तो उसको अपने घर की याद आती है कि मेरे घर पे, मैं यहाँ पर जेल में हूँ तो मेरे घर पे क्या क्या हो रहा होगा, कि जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे याद करके रो रहे होंगे, मेरी माता है वो मुझे याद करके रो रही होगी, जो मेरे भाई बहन है वो क्या है, वो सारे वहाँ पे घर पे इकट्ठे होंगे। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, जिससे क्या जब मैं घर पे नहीं होता तो जो मेरे पिता है वो कहीं ना कहीं मुझे याद करके रोते हैं। तो अपने पिता के बारे में बताते कि जो मेरे पिता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बाहर से तो देखने में क्या बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन मन में वो क्या है, दिल से वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है। माँ की वो बताते हैं कि हाँ मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं जानती, इसलिए क्या वो मुझे पत्र भी नहीं लिख पाती। तो कहीं उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे घर पे क्या है, मेरे 4 भाई हैं, मेरी 4 बहनें हैं, और जो बहन है वो क्या है मायके में आई हुई है, पिता के घर आई है, और मुझे वहाँ पर ना पाकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो यही सब चीज़ें क्या आज की हमारी जो कविता है उसमें आप पढ़ोगे कि जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हो, सपोज करो आप अपने मामा के घर गए, अपने नाना के घर गए, आप कहीं पर भी गए, तो आप वहाँ पर क्या 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, तो जो घर पर हैं आपके भाई बहन घर पर हैं, तो आपको याद आएगा कि 2 दिन है कि आपको याद आता रहेगा कि हाँ पता नहीं घर पे मेरी बहन क्या कर रही होगी, पता नहीं भाई क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो क्या क्या चीजें खा रहे होंगे। तो वही सब चीजें क्या है आज आप इस कविता में पढ़ोगे कि जब आप घर पर नहीं होते, जब कभी घर पर नहीं था, तो उसको अपने घर की याद किस तरह से आ रही थी। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर के मुँह से दूर है सो, हर खुशी का पूर है सो। यहाँ पे कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। तिर रहा है मतलब कि यहाँ पे क्या अर्थ है, तैर रहा है, जो पानी में तैरता है। यहाँ पे तैरने की बात की गई है, घर की बात की गई, जो कवि का जो घर है वो पानी में तैर रहा है, खुशी का पूर खुशी से भरा हुआ। अब यहाँ पर जो हमारी कविता है हम पढ़ते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। यहाँ पर जो बात की गई है कवि ने सावन के महीने की बात की गई है कि आपने देखा होगा कि जो सावन का महीना आता है, जैसे कि अब हमारा सावन का महीना शुरू हो चुका है, उसमें क्या बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो कवि है वो भी बारिश के समय की बात कर रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है। कवि जेल में बैठकर याद कर रहा है कि जो क्या लगातार क्या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, कि जो पानी है बरसात का वो बहुत ज्यादा गिर रहा है, जो पानी है जो बरसात है बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। रात भर गिरता रहा, कि जो बारिश है वो पूरी रात होती रही, पूरी रात जो है बारिश का पानी गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। और कहीं ना कहीं क्या ये सोचकर मुझे क्या अब बार बार मेरे जो प्राण है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में, मैं बार बार मुझे ये चीज याद है कि जो मेरा घर है वो क्या है, मेरे घर पर क्या है पानी गिर रहा होगा, और बार बार उसको अपने घर की याद आती है, तो बहुत पानी गिर रहा है। फिर से वही चीज वो कहता है कि जो रात भर से जो क्या बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, और जिससे क्या है मेरे घर की जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। घर नजर में तिर रहा है, कि वो क्या है कि जब मैं देख रहा हूँ कि पूरी रात से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा घर है, घर नजर में तिर रहा है, कि कहीं ना कहीं जो मेरा घर है वो मेरी नजर करती है, कि मेरी आंखों के सामने वो क्या है मेरा घर मुझे तैरता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, कि मुझे जो मेरा घर है इतनी ज्यादा बारिश हो चुकी है कि जिससे क्या मेरा घर पानी से भर गया होगा, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा घर है वो पानी में
तैर रहा है। जब आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किश्तियां बनाते हैं कागज की, जब पानी भर जाता है तो कागज की किश्ती को पानी में छोड़ देते हैं और जिससे वो क्या है पानी में वो तैरते रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि घर के मुझसे दूर है वो, कि जो मेरा घर है वो बहुत ज्यादा मुझसे दूर है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो जेल में बैठा हूँ और जो मेरा घर है वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। उसके बाद वो कहते हैं घर खुशी का पूर है जो, कि उस घर में क्या है, हर खुशी मेरी छिपी हुई है, हर खुशी मेरी उस घर से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी है? क्योंकि इसके जो माता पिता हैं, भाई बहन है, वो सभी उस घर में रहते हैं। और आपने देखोगे कि जो आपका घर होता है उससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, बचपन आपका जुड़ा होता है, बड़ा जब धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो आपकी हर स्टेप की, हर जो आपकी आयु बढ़ती जाती है, आपकी एज बढ़ती जाती है, तो उसके साथ जो आपकी यादें होती है बहुत सारी वो घर के साथ जुड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, उसकी भी घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद हम अपना दूसरा पैरा करते हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिने। उसके पहले हम कविता का पैरा पढ़ने से पहले मैं आपके शब्दार्थ करना चाहते हैं। मायका का क्या अर्थ होता है? पिता का घर। जब लड़के की शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, तो जब वो अपने घर आती है, अपने पिता के घर आती है, तो उसको क्या बोला जाता है कि वो अपने मायके में गई है। परिताप का यहाँ पे क्या अर्थ है? दुख। पूजा का क्या अर्थ है? बाजू। अब यहाँ पे हम अपनी कविता का पैरा पढ़ते हैं कि घर में 4 भाई। अब कवि को क्या याद आ रहा है कि उसके घर में कौन कौन है, वो यहाँ पर वो बताना चाहता है कि घर में 4 भाई, कि जो जहाँ पर मेरा घर है, मेरे घर में क्या है, मेरे 4 भाई हैं, मायके में बहिन आई, और वो क्या है कि जो मेरी बहन है उसकी शादी हो चुकी है और वो क्या है अपने पिता के घर अब आई होगी। बहिन आई बाप के घर, कि जो मेरी बहन है वो अपने पिता के घर आई होगी। हाय रे परिताप के घर, कि जब वो पिता के घर आई होगी, उसको जब पता चला होगा कि जो उसके जो भाई है, एक भाई उनका घर पर नहीं है, वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं हो गया हाय रे परिताप के घर, उसके लिए वो क्या हो गया, वो दुख का घर बन गया होगा। परिताप का अर्थ हमने यहाँ पे दुख पढ़ा था कि जो पिता का घर है वो उसके लिए क्या हो गया, एक दुख का घर बन गया। सबकी इतने कब जुड़े हैं, घर में सब जुड़े हैं। वो क्या कहते हैं कि जो घर है, पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, 4 बहनें 4 भाई माता पिता, वो क्या है, वो सभी पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सभी जुड़े हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सभी इकट्ठे हो। सिर्फ क्या था, सिर्फ मैं ही वहां पर मौजूद नहीं हूँ, कि जो उसके 4 भाई 4 बहनें तो हैं, लेकिन जो 5वां भाई है, पिता का और माता का जो 5वां बेटा, वो कहाँ पर है, वो जेल में है। 4 भाई 4 बहनें, वो दोबारा से वो कहते हैं कि 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई 4 बहिनें। अब वो कहते हैं कि जो मेरे घर पे क्या, मेरी 4 बहनें हैं और मेरे 4 भाई हैं। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, बुझा भाई 4 बहनें। अब वहाँ पे वो कहते हैं कि जो भाई है वो क्या होते हैं, भुजा के समान होते हैं, बहनों की भुजाओं के समान होते हैं। जो बहनें होती हैं वो क्या है कि उनकी भुजाओं पर बांधे गए प्यार का प्रतीक होती हैं। तो इन सबको वो याद करके वो क्या करता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि जो उसके घर पे क्या वो सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ वही है, कभी ही ऐसा है जो घर पर नहीं है, जो जेल में है। इसके बाद हमारा तीसरा पैरा है, और माँ भी पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं हुई, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। इसके बाद इस कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करेंगे। बिन पढ़ी का यहाँ पे क्या अर्थ है, अनपढ़, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। गड़ी का अर्थ क्या है, बनाया। स्नेह धारा, प्रेम की धारा, प्यार की धारा। आइए हम आप कविता का पैरा पढ़ते हैं। और वह बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। अब यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो बिन पढ़ी है, कि मेरी माँ अनपढ़, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता।
दुख में वह घड़ी मेरी, और वो क्या है कि दुख ने उसको इस तरह से घड़ दिया, इस तरह से बना दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए तो नहीं घबराती। माँ की जिसकी गोद में थी कि अगर रख लिया तो दुख नहीं थी, कि माँ की गोद ऐसी होती है कि अगर मैंने अपनी माँ के सिर में गोद में सिर रख लिया तो क्या है, दुख नहीं फिर कोई। वहाँ पे वो कहते हैं कि माँ, अगर मैंने अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया तो कोई भी दुख है तो मैं भूल जाता हूँ। माँ की गोद में सर रखकर मुझे कोई भी दुख छू नहीं सकता, मुझे कोई भी दुख नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा। अब वो कहते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, कि मेरी माँ का जो प्यार है वो इतना ज्यादा है, माँ की जो प्रेम की जो धारा है, माँ का प्यार इतना ज्यादा है कि यहाँ तक भी पसारा। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ तक भी पसारा का अर्थ क्या है कि यहाँ तक भी मेरे पास आ सकता है। वो कहते हैं कि मैं जेल में हूँ और मेरी माँ क्या है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और मेरी माँ का जो प्यार है वो मेरे तक जेल में रहने के बावजूद भी, रहते हुए भी मेरे पास पहुँच सकता है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो भी उसका पत्र पाता है, कि जो मेरी माँ है वो अनपढ़ है, उसको लिखना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, और जिसके कारण क्या है, मेरी माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती, मेरी माँ अनपढ़ है, और मैं जो कि उसका पत्र नहीं पाता, और मैं जो मेरी माँ है वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती, और मैं वो पत्र भी नहीं लिख सकती। इसी वजह से क्या है, यही कारण है कि जिससे मैं उसका पत्र नहीं प्राप्त कर सकता, जिससे वो मुझे चिट्ठी नहीं लिख सकती। इसमें उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के बारे में बताया। अब यहाँ पर वो जो हमारा चौथा पैरा है, यहाँ पर वो क्या अपने पिता के बारे में बताएगा कि उसके जो पिता है वो कैसे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक बार एक पिता होता है और एक बेटा होता है। पिता अपने बेटे को कहता है कि बेटा ये ले 10 रुपए और आप मार्केट चले जाओ और वहाँ से सामान ले आओ। तो उसका बेटा कहता है नहीं पिता मैं नहीं जाता। पापा कहते हैं क्यों? कहते हैं 10 रुपये में कुछ आता है? उसका पिता कहता है कि जब मैं छोटा था ना, मैं 10 रुपये लेके जाता था, तो मैं घर में दूध सब्जी जो भी सामान मुझे लाने के लिए बोलता था मैं ले आता था 10 रुपये। उसका पिता कहता है, बेटा कहता है कि अब 10 रुपये में कुछ आता है? अब जमाना बदल गया है, अब हर दुकान में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। पिता क्या कहता है, अच्छा तो मुझे चोर समझता है कि मैं चोर हूँ। तो ये थी एक पिता और बेटे की बात। अब हम यहाँ पे पिता के बारे में पढ़ते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न पिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लड़ जाता। अब यहाँ पे क्या है, कविता का पहरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहेंगे। यहाँ पे पहला जो शब्द है वो क्या है, व्याप्त होना का अर्थ क्या है यहाँ पर? व्याप्त होना का अर्थ है कि वो किसी भी चीज को व्याप्त कर सकते हैं, तो भीतर से महसूस कर सकते हैं। हिचके का अर्थ यहाँ पे क्या है, संकोच करे। बिचके का यहाँ पे अर्थ क्या है, डरे। झंझा का अर्थ यहाँ पे क्या है, तूफान। और लड़जाता का अर्थ यहाँ पे क्या है, कांपता। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि जो मेरे पिताजी है वो क्या है, दिखने में बूढ़े हैं लेकिन क्या एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि बुढ़ापा वो क्या है, बुढ़ापा उनको एक पल भी छू नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है अंदर से वो क्या उसको महसूस नहीं करते कि वो बूढ़े हो चुके हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, कि जो मेरे जो पिताजी हैं वो अब भी इतने ताकतवर है, इतने ज्यादा मजबूत है कि वो अभी भी दौड़ जाए, कि वो युवा की तरह, यंग इंसान की तरह, एक आदमी की तरह वो आज भी दौड़ लगा सकते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, और वो क्या है, वो इतने जोर जोर से खिलखिलाकर हंस सकता है जिस तरीके से एक जवान व्यक्ति हंसता है। मौत के आगे न हिचके, कि अगर उनके सामने मौत भी आ जाए तो वो मौत के आगे भी संकोच नहीं करेंगे, वो मौत से भी नहीं डरेंगे। शेर के आगे न हिचके, अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो उस शेर से भी वो नहीं डरेंगे। बोल में बादल गरजता, कि वो जब बोलते हैं मानो ऐसा लगता है कि जैसे बादल गरज रहे हैं। तो क्या जो उसकी आवाज है, मेरे जो पिताजी उनकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा तेज है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बादलों की गर्जना हो रही है, बादल
गरज रहे हो, काम में झंझा लड़ जाता। अगर वो क्या है, अगर वो कोई भी काम करते हैं तो काम भी क्या उनके सामने कांपना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा तक उसमें क्या था कि जो कवि का जो पिता है वो क्या है, कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर उसके सामने कोई शेर आ जाता तब भी वो नहीं डरते, उनके सामने मौत भी आ जाए तब भी वो नहीं डरते। और जब भी वो काम करते हैं तो जो काम करते हैं तो उसके सामने वो जो काम है वो काम जाता है। तो आज की हमारी जो कविता उसमें हमने 4 पहरे पढ़े हैं। तो आपको अगर इससे कोई भी फायदा होता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इससे आगे क्या होगा, ये थी यहाँ तक की कविता। इससे आगे क्या होगा उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वाली भी आपको समझ नहीं आएगी। तो याद रखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और